मेरी किस्मत तो खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। कोई ऐसे बेवा यतीम के साथ सलूक करता है? पहले तो जबान नहीं थकती थी सलाम करते हुए, अब मुंह भर के कह दिया कि लौट जाए। और तुम क्या बुत बने खड़ी हो? जाकर अपना सामान पैक करो, आज शाम की ट्रेन से जाना है। भाई साहब को बता दिया मैंने। मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुमने सुना नहीं? इनाम को तुमसे कोई लगाव नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो लगाव है ना उनसे। तो सारी जिंदगी इसी चौखट पे पड़ी रहोगी तुम? पड़ी रहूंगी। और अगर आज भी मैं पड़ी हुई थी तो आपको क्या जरूरत थी दरवाजा खटखटाने की? नेकी कर दरिया में डाल। ये सब कुछ मैं तुम्हारी फिक्र में कर रही थी बुशरा। मेरी फिक्र में कर रही थी या उस छोटी सी बच्ची से जलन थी आपको? अच्छा ठीक है, अगर उसकी जलन है तो फिर यही सही है, लेकिन याद रखना जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं ना, तो तुम्हें बाद में एहसास होगा कि आज मैं क्या कर रही हूं तुम्हारे लिए। क्या कर रही हैं आप? बताएं जरा मुझे। तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूं मैं। मेरा हक मेरा शौहर है, और आप मेरे हक के लिए नहीं मेरे हक से लड़ रही हैं। आपको अंदाजा है कि आपकी जरा सी नादानी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो सकता है? ये नादानी नहीं, धमकी है जो सामने वाले को घुटना टेकने पे मजबूर कर देती है। फिर तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि इनाम ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इतने अरसे में मैंने बहुत करीब से इनाम को जाना है। वो एक बात पे अड़ जाते हैं तब तक जब तक उनको आगे से कोई खुलूस नहीं दिखाई देता। सच कह रही है बुशरा। मैं इनाम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ नौरी। बुशरा ठीक कह रही है, इनाम थोड़ा सा जज्बाती है, जरा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर कोई प्यार मोहब्बत से उसको मनाए तो पिछली बातें सारी भूल जाता है। और जो दूसरों के दिलों पे खंजर चलाते हैं वो, उसका क्या? उसी बात का तो मैं दावा करने आई हूँ जो घाव उसने तुम्हारे दिल पे लगाए हैं। और बुशरा तुम बताओ क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती अम्मी। मुझे पहले भी कुछ नहीं चाहिए था और आज भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना घर, अपना शौहर और अपनी बच्ची का साथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां नसीब करे। नौरीन, अब तो मुझे माफ कर दो। आओ गले लग रहे। सदा खुश रहो और ऐसे हंसती मुस्कुराती रहो। आमीन। और आपका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रहे। आमीन। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से एक बार फिर से जिंदा हो गई हूं मैं। तुम नहीं थी तो ऐसे लगता था जैसे परेशानियों और उलझनों ने मुझे मार ही दिया। तुम्हारे आने से देखो सब ठीक ठीक हो रहा है खुदा के फजल से। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद फौत हो गया। ये क्या कह रही हो? कैसा मकसद? मैं यहाँ मायरा और समर को एक करने आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बदजन हो चुके हैं। ठीक कह रही हो तुम, कोई कर भी कह सकता है। लेकिन दिलकश एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो? बेटा जबकि तुम जानती हो मायरा का यहाँ होना तुम्हारे लिए बर्बादी है और कुछ नहीं, क्यों कर रही हो ये सब? मेरा घर आबाद ही कब था, मेरी तो गोद भी कब की उजड़ चुकी। अल्लाह ने मुझसे वो नेमत भी छीन ली
जो किसी औरत को माँ जैसे मुकद्दस मुकाम पे पहुंचा देती है। ऐसी बातें नहीं करते दिलकश। मायूसी गुनाह है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो। अम्मी मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। अम्मी आप समर से बात करें ना, समझाएं उसे कि वो मायरा को मना के वापस ले आए, जिद छोड़ दे। मैं उसे नहीं समझा सकती बेटा। तुम जानती हो वो बचपन से कितना जिद्दी है। पहले उसने जिद लगाई हुई थी कि उसने माहिरा से शादी करनी है, और अब जिद लगा लिया कि माहिरा से उसने दूर रहना है। उसे कोई नहीं समझा सकता। एक माँ होने के नाते भी नहीं समझा सकती। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने सुना है असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। माहिरा मुनसिफ की माँ है। क्या मुनसिफ का कोई हक नहीं है इस घर पे अम्मी? अरे आप आ गए? कितनी देर लगा दी आपने, मुझे तो इसकी फिक्र हो रही थी। अरे भाई उधर रोता रहा ये, मैं क्या करता, मैं तो सीधा घर आ रहा था। वो मोहल्ले में दो लोगों का झगड़ा हो गया, मुझे आते देखा, कहने लगे आइए मौलवी साहब जरा ये मसला हल कर दीजिए, बस इसी में देर हो गई। मायरा अभी तक सोकर नहीं उठी। उठ गई है? अरे तो ये लो उसके हवाले करो। अरे बच्चे को अपनी माँ से उन्स होता है, संभाले इसे, दो उसे। जी जी दे दूंगी। सुनो, उसे 2 मुफ्त के नौकर मिल गए हैं। उसे कहो घर की मालकिन बन के ना रहे, घर का फर्द बन के रहे। अच्छा जी, कह दूंगी उसे। सारी दुनिया के झगड़े निपटाने वाला अपनी बेटी को नहीं सुधार सका। लोग मुंह पर तो बात नहीं करते, लेकिन सबा बेगम पीठ पीछे हंसते हैं हम पर। अब बस भी करें मौलवी साहब, अब वो घर लौट आइए। अरे घर लौटी है ना, सबा बेगम गई हुई इज्जत तो घर लौट के नहीं आई। उसे साफ साफ लफ्जों में कहो कि जाए, अपने शौहर के पास जाए। बल्कि तुम समर को पैगाम भिजवाओ कि वो आए और अपनी बीवी को ले जाए। मौलवी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान की अपनी कोई इज्जत होती है, अगला बंदा मुंह न लगाए और वो उसकी चौखट पे पड़ी रहे। कैसी बातें करते हैं? अरे बाबा, उसका घर आना बुरा नहीं लगा, उसकी जिद और हट धर्मी बुरी लगती है। अपनी जिद पे कायम रहती है। भाई इंसान है, ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, तो वो अपनी गलती मान लेता। लेकिन नहीं, ये तो गलती पे गलती किए चली जा रही है। ओह, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? वही आधे सर का दर्द। ये तो मुझे लगता है कब्र तक मेरे साथ ही जाएगा। ओहो, कहाँ है तुम्हारी दवाइयाँ? अंदर रखिए, आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जानती हो कि कितनी हसीन हो? इससे पहले तो कभी नहीं कहा। उसे कई बार कहा था मैंने, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मेरी नजरें उससे हटती ही नहीं थी। क्या ही तारीफ नहीं थी? मायरा, हम अक्सर लोगों को समझने में गलती कर जाते हैं। उनको अपनाने की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। लेकिन क्या मोहब्बत इसी को कहते हैं? मैं तुमसे पूछता हूं मायरा, तुमने भी खूब मोहब्बत निभाई है। नहीं, इसे मोहब्बत नहीं कहते। इंसान को अपनी हैसियत से ज्यादा अगर कुछ करना पड़े तो वो हिमाकत होती है। इंसान को अपना म्यार नहीं गिराना चाहिए। लेकिन
अगर कोई फिर भी उसी शख्स को चाहे तो मैं तो अभी भी तुम्हें बहुत चाहता हूं मायरा। क्या ये सच है? तुमको पहले कभी मेरी मोहब्बत का यकीन आया था जो अब आएगा? और वो निकाह वाली बात? हाँ, ये सच है। तो तुम्हारा निकाह हो गया? नहीं, उस दिन तुम कुछ कहे बिना ही घर से चली गई थी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें गलियों में ढूंढता रहा। सॉरी। इट्स ओके। अगर उस दिन निकाह हो जाता तो आज हम यूं एक साथ इस तरह ना बैठे होते। ये क्या जुल्म कर दिया तुमने? क्या किया मैंने? तुम्हारे चेहरे पर ये आई हुई बालों की लट, ये इसे चेहरे पर ही गिरे रहने दो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें मेरे सिवा कोई आंख भर के ना देखे। अच्छा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो, सुन रहा हूं। तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ। शायद यही वजह है जो मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। चाहत, मैं हमारे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। माजी में जो भी गलतियां हुई उनका खुमियाजा आज तक भुगत रही हूं मैं। चाहत, अगर मैं समर से खुला ले लूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? शादी करोगे? क्या हुआ? तो हैरान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो यही चाहते थे ना? होना क्या है मायरा? जो नहीं हो सकता था वो हो गया। क्या मतलब? मतलब ना पूछो। तुमने जो आज कहा है ना, उसे सुनने के लिए मैं आज तक जिंदा था। कल अगर मर भी गया ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। अगर मर गया तो मेरा हाथ कैसे थामोगे? इतने सालों का इंतजार किसी भी कहा जाने दोगे? तुम कहो तो मैं कल ही तुम्हारा हाथ थाम लूं, या अभी? मैं अभी भी उस शख्स के निकाह में हूं। एक तो इस अजियत से न जाने कब जान छूटेगी मेरी। जब तुम चाहो तुम आज कागज में मैं दस्तखत कर दूंगी। अरे मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। नहीं, हकीकत है ये। मैं बता नहीं सकता कि मुझे आज कितना सुकून मिला।
खैरियत तो है? तबीयत ठीक है? जी ठीक है तबीयत। चल, कभी तो तुमने अपनी तबीयत के मुतालिक सच बोला। मेरी तबीयत को छोड़िए, कभी पोते की खैर खबर भी ले लिया करें। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ मुंसिफ? अरे वाह, पोते का नाम लिया तो कैसे फिक्र होने लगी। और इतने अरसे से खैर खबर ही नहीं ली उसकी आपने। पहेलियां मत बुझवाओ, वैसे ही मैं सीने पे पत्थर रख के बैठा हूँ। हमारा मुंसिफ पोता हमारा अपनी माँ की हिफाजत में होगा, ये बात जानकर इत्मीनान में रहता हूँ। लेकिन तुमने बात ही ऐसी छेड़ दी है तो फिक्र तो होगी ना मुझे। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से वो ठीक ही होगा। ठीक ही होगा? तुम्हें उसके मुतालिक कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ इल्म में नहीं है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, हम वाहिद वो दादा दादी हैं जिन्हें अपनी औलाद की कोई खैर खबर नहीं। देखिए उसकी मां जो भी है, हमारा तो वो पोता है ना, हमें उससे मिलना चाहिए। याद आता है, दिल तड़पता है उसके लिए। वाकई बच्चे बड़े हो जाते हैं नश्मा, और वक्त के साथ साथ उनके बचपन की महरूमियां भी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वक्त और हालात ने हमारे हाथ बांधे हैं। हम ऐसा करते हैं, मिलने चलते हैं, मौलवी साहब के घर जाते हैं, पोते को देख लेंगे, उसकी सालगिरह भी गुजरी है ना, कोई तोहफा भी ले जाएंगे। समर को एतराज नहीं होगा इस बात पे? समर को कौन बताएगा, हम शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि समर के नॉलेज में ही बात रहे। देखिए समर ऑफिस से आएगा तो मैं खुद बता दूंगी उसे। शाम होने को है, चले? चलो ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। चले ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने घर में हो बेटा। घर? अम्मी मुझसे पूछें तो ये घर अब भी घर नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटा, औरत का घर उसके शौहर का घर ही होता है। और तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें समर बहुत चाहता है। समर क्या चाहते हैं ये तो वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन मैं एक बात जान चुकी हूँ, मैं अपना मकसद पूरा करते ही वापस लौट आऊंगी। मैं जान चुकी हूँ अम्मी कि ये मेरा मुकाम नहीं है, फिर चाहे मैं लाख जतन कर लूं, ये घर मेरा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्या करूं अम्मी, मैं जितना इस घर को जोड़ना चाहती हूँ, ये घर उतना ही बिखरता चला जा रहा है। शायद कुदरत को यही मंजूर है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हो। अल्लाह सब्र करने वालों को मायूस नहीं करता बेटा। मैं मायूस नहीं हूं अम्मी, लेकिन मेरी वजह से किसी का हक छिन जाए, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा अम्मी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह तेरा भी दामन खुशियों से भर देगा। मायूस नहीं हो बेटा। मन्नी कैसी है? मुन्नी बहुत खुश है बेटा। मेरी याद तो आती होगी ना उसे? बिल्कुल भी नहीं। अब वो बुशरा से इतनी घुल मिल गई है कि किसी और की उसे जरूरत ही नहीं है। यानी मुन्नी को भी मेरा नेमुल बदल मिल ही गया। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा, तुम्हारा नेमुल बदल कोई भी नहीं है। बस बेटा, अब तुम्हारी यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तुम अपना मुकाम पहचानो, तुम्हारी वही पहचान है। जी अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
यहाँ क्या खड़ी है? अंदर चल। सुनो सबा, तुम तो कह रही थी ये कमरे में। जी वो कमरे में ही थी। झूठ बोलने की भी हद होती। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने जो देखा वही बताया। अब मैं दीवार के पार तो नहीं देख सकती ना। तुम क्यों चुप खड़ी हो? बोलो मुंह से, कहां से आ रही हो? कहां गई थी? पूछो इस क्या गुल खिला कर रखनी। अब ऐसा तो ना कहे ना। ऐसी बातें ना करो सबा। तुम्हें इस नाखलफ से अब भी शर्म, हया और लाज की तवक्को है? अब आप ये बात रहने दीजिए। आप ही तो अपनी तालीमात और अपने दस के खिलाफ जाते हैं। तब क्या हुआ था जब आधी रात को अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था? तभी सब ख्याल नहीं आया था आपको? खामोश हो जा बदतमीज। दिमाग खराब हो गया है तेरा? बकवास कर रही है? बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। मेरी शर्म और हया तो तभी खत्म हो गई थी जब मुझे इस घर से नंगे सर बाहर निकलना पड़ा था। तब नहीं सोचा था आप लोगों ने कि हमारी जवान बेटी कहाँ जाएगी इस हाल में, कैसे रहेगी बाहर? इससे कहो जुबान बंद रखिए अपनी। नहीं तो जबान बंद करवा लेंगे। दुनिया की और लोगों की जबान कैसे बंद करवाएंगे? बकवास बंद करो, नहीं तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। आपसे तवक्को की भी क्या जा सकती है? एक बाप ने अपनी बेटी के सर से हिफाजत का साया ही छीन लिया हो तो उनको क्या फिक्र उनकी जवान बेटी सड़क के पास भीख मांग रही है या उनकी लाश पड़ी हुई है? मायरा, इतनी रात हो गई वजह अभी तक नहीं आया। ऑफिस में देर सवेर हो जाती है, फिक्र मत करो, आ जाएगा। दफ्तर, लेकिन उसका लैपटॉप, उसका बैग सब वहीं रखा है। उसके लिए जो कपड़े निकाल के रखे थे वो भी उसने चेंज नहीं किए। अच्छा, फिर कहाँ जा सकता है? शायद आ गया। अरे आप लोग सोए नहीं अभी तक? टाइम देखा है, रात के 10 बजे ना, और इतनी जल्दी कौन सोता है? लेकिन आप लोग तो ऐसे परेशान दिखाई दे रहे हैं जैसे रात के 3 बज रहे हैं। नहीं, परेशान तो नहीं, पर हैरान जरूर। तुम ऑफिस से तो नहीं आ रहे हो ना? नहीं। कहाँ गए थे? किसी से मिल के आ रहा हूँ। किससे? सलमा, पूछने देना मुझे इससे। अरे बता दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या? बहुत जल्द मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। क्या मतलब? शादी करने का फैसला कर लिया है क्या? जी हाँ, मैंने लड़की भी पसंद कर ली। इस वक्त बहुत थका हुआ, मम्मी सोने जा रही। लेकिन खाना तो खा लो बेटा। खाना मैं खा के आया। गुड नाइट। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे दी। लेकिन ये अचानक 2 दिन में ऐसी तब्दीली कैसे आ गई? अरे हमें उससे क्या, ये सब बातें नहीं सोची। मैं तो खुश हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। मैं तो उस लड़की से मिलूंगी ना तो उसके हाथ चूम लूंगी जिसने इसकी जिंदगी बदल के रख दी। मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि न जाने कैसी होगी। माशाल्लाह, हमारा पता तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो गुड्डा है, दादों की जान है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चले आए। हमें तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन किस मुंह से आते, इसी फिक्र में देर लग गई।
देर आए दुरुस्त आए। हमारा पोता मुंसिफ यहाँ रहता है, हम कैसे नहीं आते। ये तो हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून है। हमने आना तो था। वो मायरा नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है? अरे आज आप लोग को मेरी याद कैसे आ गई? माहिरा, कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे पीजिए पीजिए, जहर नहीं मिलाया मैंने। माहिरा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो पहले ही कहती थी इसका दिमाग खराब हो चुका है। ये ऐसी कौन सी बात है जो आपने पहले कभी नहीं की? वैसे भी आप मुझे तो बच्चन औरत का तो सर्टिफिकेट दे ही चुकी हैं। और बच्ची कुछ कसर तो आपके बेटे ने पूरी कर दी। नहीं मायरा, खामोश होती हो या? नहीं तो क्या, थप्पड़ मारेंगी मुझे मौलवी साहब की तरह, घर से बाहर निकाल देंगी? बेटा मायरा, तुम्हारा उस दिन घर से जाना ही बेहतर था। कसम ले लो, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। आप शायद जानते नहीं कि मेरी बर्बादी का वक्त तो उसी वक्त से शुरू हो गया था, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो दिन? आप लोग की वजह से मैं बदर बदर हुई थी ना। कुछ लोग होते ही इसी लायक हैं। हाँ सही कहा आपने, लेकिन कुछ लोग ना अकेले बर्बाद नहीं होते, अपनी बर्बादी की वजह को साथ लेके डूबते हैं। हाय अल्लाह, कैसे मुंह भर भर के मेरे बेटे को बद्दुआएं दे रही हो तुम? हलीम, आप चुप करके क्यों सुन रहे हैं? बोल तो कुछ क्यों नहीं है? कह लेने दो नजमा इसे, दिल का खुबार निकालने दे दो इसे। कहो बेटा, हम सुन रहे हैं। कहा और सुना तो वहां जाता है जहाँ कहने वाले की इज्जत हो और सुनने के लिए हौसला। लेकिन यहाँ तो मतलब लोगों का टोला भरा हुआ है। जहाँ काम होता है वहाँ याद आ जाती है, और जहाँ काम खत्म वहाँ मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। नहीं बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अलीम साहब चलिए यहाँ से, मैं 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। हम तो हमदर्दी करने आए थे, ये उल्टा हमें ही बातें सुनाने लगी है। हमदर्दी, इस लफ्ज का तो मतलब भी नहीं पता आप लोग को। आज मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब किसी और बहाने से इस घर में कदम भी मत रखिएगा। खबरदार, चुप रहो। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, नहीं आऊंगी आइंदा। चले। अरे आप मेरी बात तो सुने अलीम भाई। नजमा बहन रुकिए तो। हाय, फूटी तेरी किस्मत। अरे कब्बख्त, बनती हुई बात को तूने बिगाड़ दिया है। क्या हो गया है तुझे? पागल हो गई है? किसने तुझे ये पट्टी पढ़ाई है? किससे मिल के आई है तू? देख लिया तुमने अपनी बेजा मोहब्बत का नतीजा। ये बदबख्त अपना घर बसाना ही नहीं चाहती, बल्कि उजाड़ना चाहती। खुदा जाने और कितनी आजमाइश में डालेगी ये। बता बता, क्या हो गया है तुझे? बता। मैं समर से तलाक ले रही हूँ। पागल तो नहीं हुई? जी अब्बा, बुलाया था आपने? हाँ जी कहिए, क्या काम है? बेटा, आज मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसा लगा जैसे बड़ा जुल्म हुआ है मेरी अपनी बेटी पे, अपनी दिलकश पर। और इसका इल्जाम मैं तुम्हें नहीं, खुद को देता हूं। अब्बा, इसका इल्जाम आप खुद को क्यों दे रहे हैं? इल्जाम नहीं बेटा, यही सच है। अफजल पर भरोसा करना मेरी एक गलती थी। सबकी तरह मैं भी इस घर में एक और दिलकश नहीं देखना चाहता था।
लेकिन बेटा जो आज हुआ, अब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे एक बार फिर गलती हो गई, बड़ी गलती। अब्बा गलती आपसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। मैं बुशरा को वो मुकाम नहीं दे सका जो मैंने नौशी को दिया था। उसकी नादानी, उसका बचपना अब्बा मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर दोहरी जिम्मेदारी। जिम्मेदार तो तुम हो बेटा, औलाद के साथ साथ एक बीवी की जिम्मेदारी, उसका हक भी तुम्हें ही अदा करना है। अब्बा अगर मुझसे कोई गलती या कोई कोताही हुई हो तो आप जो सजा देंगे मैं कबूल कर लूँ, लेकिन मेरी बेटी अब्बा अगर उस पर आँच भी आए तो मैं कैसे सह लूँ ये सब। अपने गुस्से पे काबू करना सीखो, गुस्सा अकल को खा जाता है बेटा। आपकी नसीहत अपनी जगह पर, लेकिन गलत बात तो बर्दाश्त नहीं करूंगा ना। गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही बात का बर्दाश्त से क्या लेना देना। और सुनो, जिंदगी में सब कुछ वो नहीं मिल जाता जो हम चाहते हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बुशरा जैसी बीवी मिली है, उसकी कदर करो। ये तुमसे मेरी गुजारिश है बेटा। उफ खुदाया, इतनी लंबी जुबान, इतना जहर उगला जिसकी इंतहा नहीं है। अब बस भी कर दो नजमा। कैसे बस कर दो? हम क्या सोचकर गए थे और हमारे साथ हुआ क्या? बस मेरी आंखों से तो आंसू निकलना बाकी रह गए थे। अम्मी, अम्मी अब जाने देना, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलत फहमी थी बेटा, वहाँ जाना हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, लेकिन ये बात तो तय हो गई कि मायरा अब समर के साथ रहना नहीं चाहती। मेरा बच्चा आ गया तो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। अम्मी रहने देना, आप चेंज कर लें। अम्मी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मेरा कुछ पीने को दिल नहीं चाह रहा। मैं अपने दिल की बात अपने बच्चे को बताऊंगी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। बेटा बस भी कर दो नजमा, वो अभी आया है घर, तुम अपनी बातें लेके बैठ गई। जाओ बेटा, जाके आराम करो, ऑफिस से थके हुए हैं, बातें होती रहेंगी। जाओ जी। इनाम, आप कहाँ चले गए थे? आपने कुछ खाया भी नहीं। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। बुशरा, बुशरा मुझे माफ कर दो, न जाने कल क्या क्या कहती है। जिस बात पे आपने कल मुझे कमरे से निकाला था, आज वही बात दोहरा रहे हैं आप। और वैसे भी सॉरी मुझे बोलना चाहिए, गलती मेरी थी। मुझे कमरे की बात किसी तीसरे को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी गलती, मेरी नासमझी थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, और वो कोई तीसरा नहीं, हमारे अपने ही। फिर भी जो गलत है सो गलत है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप कसम उठा ली मुझसे। अच्छा, तो फिर खाओ मेरी कसम। अब क्या हो? नहीं, रहने दे। अभी तो बड़ी बड़ी कस्में खाने की बात कर रही थी, और अब? अम्मी कहती हैं कसम टूट जाने पर जिसकी कसम खाई जाती है वो इंसान नहीं। बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारी अम्मी। कसम सिर्फ उसी इंसान की खाई जाती है जो सबसे ज्यादा अजीज। इसलिए तो डर रही हूँ, अगर आपकी कसम टूट गई और आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, इतना प्यार करती हूँ मुझसे? सच सच बताना, कसम है तुम? इस बात पे तो मैं अपनी कसम उठाऊं, और अगर तोड़ूं तो मर जाऊं। आपके कपड़े मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं। डिनर में क्या खाएंगे? राइस भी है और रोटी भी है। कुछ भी दे दो। दिन कैसा गुजरा आपका? हैरानगी में ही गुजरा। क्यों? तुर्किश में तनख्वाह में इजाफा हो गया। ये तो खुशी की खबर है समर। हैरानगी क्या है इसमें?
हैरानगी है। तुम्हें पता है ये इंक्रीमेंट किसके कहने पे लगा है? किसके कहने पे? वजाहत के कहने पे। वजाहत के कहने पे? और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। मेहरबान हो रहा है वाकई, या मेहरबान होने की एक्टिंग कर रहा है? इतना मत सोचे समर। जहां तक मैं जानती हूँ तनख्वाह में इजाफा उन्हीं का होता है जो इस काबिल होता है। उसके कुछ कहने ना कहने से कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दिलकश, मुझे फर्क पड़ता है। तो बस यही सोच रहा हूँ कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है, इस इंक्रीमेंट के बदले क्या चाहता है। अल्लाह पे भरोसा रखें समर। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। इतनी खुशी की खबर है ये तो, जाके अम्मी और बाबा को सुनाएं।